हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में ये 29 जनवरी का डेली करंट अफेयर्स है, जिसमें कि मैंने मध्य प्रदेश का मैक्सिमम करंट अफेयर्स मैंने कवर किया है। इसको आप अंत तक देखें और ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट मध्य प्रदेश का होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा, जो कि वर्ग 1 का है, जिसमें कि करंट अफेयर्स आएगा। और अन्य एग्ज़ाम जैसे कि हेड कांस्टेबल हुआ और अन्य एग्ज़ाम जो भी मध्य प्रदेश के होते हैं उसमें करंट अफेयर्स ज़रूर आता है, तो आप इसको देखें। और अगर आपको पसंद आता है मेरा ये डेली करंट अफेयर्स तो उसके बारे में अपना फीडबैक दें और इसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं ये मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके के पीडीएफ के लिंक्स इस वीडियो के नीचे डाल दिए हैं। आप वहाँ से वो सारे स्टैटिक जीके की पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने मध्य प्रदेश के 52 जिले के पीडीएफ का बंच है पूरा, उसका लिंक है। और मध्य प्रदेश का इतिहास, उसका भी लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। और मध्य प्रदेश के भूगोल, इन सभी के पीडीएफ के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके का पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। उसमें मैंने पूरा शॉर्ट फॉर्म में मध्य प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है, तो आप वहाँ से मध्य प्रदेश का पूरा स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं ये डेली करंट अफेयर्स, जो कि 29 जनवरी का है। पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश की शासकीय माध्यमिक शालाओं में हिंदी ओलंपियाड का आयोजन किया गया, वो कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 20 जनवरी। 20 जनवरी 2019 को ये जो ओलंपियाड है, हिंदी ओलंपियाड, इसका आयोजन किया गया। और इसमें मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूल के जितने भी छात्र हैं कक्षा 7 और 8 के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये आयोजन 20 जनवरी को हुआ और इसमें कम से कम 1,20,000 विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शालाओं में 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं, उन्होंने इस हिंदी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया। तो इसका सही उत्तर क्या है? 20 जनवरी। अभी हाल ही में हुआ है ये 20 जनवरी को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मध्य प्रदेश पर ही है। हाल ही में भोपाल में अद्वैत महावाक्य प्रज्ञान ब्रह्म विषय पर व्याख्यान कब दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 20 जनवरी। 20 जनवरी को ही इसका ये प्रज्ञान ब्रह्मा, इस पर भोपाल में ये इसका इस पर व्याख्यान दिया गया। और ये व्याख्यान हुआ था भारत भवन में, भोपाल में जो भारत भवन है उसमें इसका व्याख्यान किया गया था। और ये व्याख्यान जो कोयम्बटूर के चिन्मय मिशन के प्रमुख स्वामी विमलानंद सरस्वती ने इसमें उद्बोधन दिया था। और ये भारत भवन में हुआ था। तो भारत भवन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत भवन चार्ल्स कुरियन ने इसका जो डिज़ाइन किया था, ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये जो व्याख्यान हुआ है ये वहीं पर हुआ है, भारत भवन में, भोपाल में जो भारत भवन स्थित है वहाँ पर 20 जनवरी को ये महावाक्य प्रज्ञान ब्रह्मा पर ये व्याख्यान दिया गया था। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आबादी को हर महीने सस्ता राशन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 75%। मध्य प्रदेश की 75% आबादी को हर महीने सस्ता राशन मिलता है। और 75% आबादी कितनी होगी? कम से कम 5.5 लाख जो आबादी है, 5.5 करोड़। मध्य प्रदेश की आबादी कम से कम 7 करोड़ के आसपास है, ठीक है ना। तो 7 करोड़ में से 5.5 करोड़ आबादी को मध्य प्रदेश में सस्ता राशन मिलता है कम से कम। ये जो आंसर है इसका 75%, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो सस्ता राशन मिलता है इसमें भी मध्य प्रदेश में 24 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। और 24 कैटेगरी में जो जैसे कि जो बीपीएल कार्डधारी हैं उनको ये मिलता है, ठेला चालक हैं, मुख्यमंत्री मजदूर जो सुरक्षा के क्षेत्र में जो आते हैं, और वन अधिकारी जो पट्टेधारी हैं, रेलवे में पंजीकृत कुली हैं, मीडिया और हम्माल, इन सभी लोगों को जो कि मिनिमम क्लास के इनकम वाले लोग हैं, गरीब हैं, उनको हर महीने ये सस्ता राशन दिया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की आबादी का 75% है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य निम्न में से किस योजना में देश में प्रथम स्थान पर आया? तो इसका सही उत्तर होगा डी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये वाली योजना थी, इस योजना में पूरे देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है। और इसमें मध्य प्रदेश राज्य को पुरस्कार
दिया गया और ये पुरस्कार उनको मिला। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है ये, तो 24 जनवरी को केंद्र सरकार ने ये पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार को दिया और इसमें ये प्रथम आया इस योजना में, जो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना है। और इसी पे और ये पुरस्कार उसी दिन दिया गया जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस था और ये मनाया जाता है 24 जनवरी को हर साल। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है सी, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में ये राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हुई और ये थी 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसकी शुरुआत की गई। और भुवनेश्वर कहाँ है? ये भुवनेश्वर ये है उड़ीसा की राजधानी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ये आपको। और अभी उड़ीसा जो राज्य है उसके मुख्यमंत्री कौन है? अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से है, वर्तमान में 2019 में गृह एवं जेल विभाग का प्रभार किस मंत्री के पास में है? तो इसका सही उत्तर होगा श्री बाला बच्चन। ये मध्य प्रदेश सरकार के अभी जो सरकार हाल ही में बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, उसमें ये अभी गृह एवं जेल विभाग का प्रभार इनको सौंपा गया है। और ये कमलनाथ की सरकार है। 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और उसमें पूर्ण बहुमत में 2 सीटों में कम रही थी, 113 सीटें मिली थी कांग्रेस को और 2 सीट के साथ में इन्होंने अन्य दल के साथ में मिलाकर इन्होंने सरकार बनाई है। तो उसी में ये गृह एवं जल विभाग के ये मंत्री हैं श्री बाला बच्चन, जो 2019 में भी सरकार बनी है मध्य प्रदेश में। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग के कर्मचारियों को 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया है? वो कौन सा राज्य है जहाँ पे कि अब सप्ताह में 1 दिन पुलिस वालों को अवकाश दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी, मध्य प्रदेश सरकार। अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी है उस सरकार ने ये ऐलान किया है, कमलनाथ सरकार ने, कि मध्य प्रदेश में वहाँ के पुलिस के कर्मचारियों को सप्ताह में 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा। वो 1 दिन वो डिपेंड करेगा कि वो 1 दिन कौन सा होगा, तो उसमें ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। एक ग्रुप को मंडे दे दिया जा सकता है, दूसरे को संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से डिवाइड करके उनको बारी बारी ये अवकाश मिला करेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार है जिसने कि अभी हाल ही में पुलिस विभाग के कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा की है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका सही उत्तर है ए, श्री सत्यानंद। श्री सत्यानंद जी हैं मध्य प्रदेश के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, फ्लैट भावांतर भुगतान योजना जो कि मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है और इसमें भावांतर योजना में कृषि संबंधी योजना के अंतर्गत मंडियों के किसानों को सोयाबीन और मक्का के विक्रय के लिए कितने रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया? तो इसका सही उत्तर है बी, 500 रुपये। 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया, जो कि फ्लैट भावांतर भुगतान योजना और कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत जो मंडियों में किसान आते हैं, ठीक है ना, अपनी फसलों को लेके आता है, तो उसमें सोयाबीन और मक्का इसके विक्रय पर प्रति क्विंटल के रूप में 500 रुपये का बोनस दिया गया है ये मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, मंडप संस्कृति शिक्षा कला केंद्र रीवा ग्राम देहात रंग पर्व 2019 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बी, 28 जनवरी से लेके 30 जनवरी के बीच में 2019 में ये जो ग्राम देहात रंग पर्व 2019 है इसका आयोजन किया जाएगा ये। और ये कहाँ पर है? मंडप संस्कृति शिक्षा कला केंद्र रीवा, ठीक है ना, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा अभी 28 जनवरी से लेके 30 जनवरी के बीच में। और इससे पहले का जो ये आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? ये किया गया था पचमढ़ी में, 2018 में ये आयोजन किया गया था और ये आयोजन हुआ था 25 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर 2018 के बीच में पचमढ़ी में ये आयोजन किया गया था। इससे पहले ये वाला जो कार्यक्रम था मंडप संस्कृति शिक्षा कला केंद्र के द्वारा, अभी ये रीवा में आयोजित किया जा रहा है, इससे पहले ये पचमढ़ी में हुआ था। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी, इन्होंने अभी एक देश की यात्रा की, वो कौन सा देश है?
तो उसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में अभी यात्रा के लिए गए थे और ये एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच था। वहाँ पर ये अपने सुझाव और वहाँ पर ये उस मंच को साझा करने के लिए गए थे। अभी स्विट्जरलैंड में हुआ था और इनके साथ में इनका एक अधिकारियों का दल भी इनके साथ में गया था और ये कहाँ था? स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और अभी हाल ही में जो कांग्रेस सरकार बनी है उसमें ये मुख्यमंत्री के रूप में इनको लिया गया है और इनकी जो कैबिनेट है, कैबिनेट में कुल 28 मंत्री हैं अभी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मंत्री हैं ये। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है यहाँ पे मंत्रियों के लिए हवाई जहाज सेवा के लिए शासन की ओर से दी जाने वाली राशि बंद कर दी गई है? ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जो मंत्री हैं, मंत्रियों के लिए जो हवाई जहाज से जो सेवा की जाती थी और उसकी जो राशि है वो राज्य सरकार चुकाती थी, अब वो राशि नहीं दी जाएगी और वो बंद कर दी गई है। अब वहाँ और मध्य प्रदेश सरकार की जो मंत्री हैं उनको इसका खर्चा खुद ही वहन करना पड़ेगा और खुद ही अब हवाई जहाज से आने जाने के लिए किराया स्वयं ही देना पड़ेगा। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में ये डिसीजन लिया है कि वहाँ के जो मंत्री हैं उनको हवाई जहाज की जो राशि दी जाती थी हवाई जहाज से आने जाने की, वो बंद कर दी गई है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है डी, 11वीं। ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2019 में भारत को 11वीं रैंक प्राप्त हुई है पूरे विश्व में। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने 25 दिसंबर को जो कि शपथ दिलाई थी कैबिनेट की, उसमें जल संसाधन विकास मंत्री किसको बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, हुकुम सिंह कराड़ा। इनको 25 दिसंबर को जो कैबिनेट की ओथ दिलाई थी जिसमें कि 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी, तो उसमें जो मंत्री बने हैं उसमें हुकुम सिंह कराड़ा जी को जल संसाधन विकास मंत्री बनाया गया है और इसमें टोटल 28 मंत्रियों ने कैबिनेट में शपथ ली थी और ये 25 दिसंबर को ये शपथ समारोह हुआ था जो कि राजभवन में हुआ था। आनंदीबाई जो पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं, उन्होंने इनको ये शपथ दिलाई थी। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में ही है की गतिविधियों को जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है बी, श्री एम गोपाल रेड्डी। इनकी अध्यक्षता में ये एक जांच कमेटी बिठाई गई है और उसमें उनकी जो गतिविधियां हैं उनको जांच की जाएगी और ये है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय। और यहाँ पे जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनकी जांच के लिए उसमें जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता कौन करेंगे? श्री एम गोपाल रेड्डी। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा व्यापक लोकहित में आपराधिक प्रकरणों के प्रत्याहरण के लिए एक नई प्रक्रिया कब अनुमोदित की गई, यानी कि कब इसको अनुमोदन मिला? तो इसका सही उत्तर है 17 जनवरी 2019। बी इसका सही उत्तर है। इस दिन इसको अनुमोदित की गई और इसमें तय किया गया कि जितने भी प्रकरण हैं जो कि आपराधिक प्रकरण हैं उनकी सुनवाई अब उसी ही ज़िले में होगी। इसके लिए पहले बार बार भोपाल राजधानी आना पड़ता था, मध्य प्रदेश की राजधानी में, और वहीं पे इसकी सुनवाई की जाती थी। लेकिन अब 17 जनवरी के बाद में इसका अनुमोदन किया गया और इस पर सुनवाई अब उसी ही ज़िले में होगी जहाँ पर ये अपराध हुआ है। ठीक है ना, जिस जिले में यह अपराध हुआ है उसी ही जिले में अब इसकी सुनवाई की जाएगी और सारे जो भी दंडित कार्रवाई है वहाँ के दंड अधिकारी ही उसको सुनेंगे और उस पर अपना डिसीजन देंगे। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में वार्षिक हज के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जो हज होता है मुस्लिमों का हज होता है जो, उस पर अभी अभी हस्ताक्षर हुए हैं, अभी साइन किया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ में अभी अभी भारत ने ये वार्षिक हज पर ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में अब तक की भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी बनी है अभी, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए, ट्रेन
ट्रेन 18 नाम से ये अभी अभी लॉन्च हुई है। अक्टूबर में इसकी टेस्टिंग की गई थी और उस टेस्टिंग में ये खरी उतरी है और इसका नाम रखा गया है ट्रेन 18। और अभी अभी हाल ही में इसका नाम 26 जनवरी को बदल दिया गया, जो कि वहाँ रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसका नाम अब रखा है वंदे मातरम। ठीक है ना, वंदे मातरम नाम से, वंदे मातरम एक्सप्रेस के नाम से ये ट्रेन चलेगी अब ये। और इसका नाम, जो कि ट्रेन 18 भारत सरकार की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन में से एक है ये। और ये अभी हाल ही में इसको जो शताब्दी एक्सप्रेस है दिल्ली से भोपाल के बीच में चलती हैं और जो भी अन्य शताब्दी चलती हैं उसकी जगह पे अब इसको चलाया जाएगा, जिसका नाम है ट्रेन 18। और इसको अभी हाल ही में रेल मंत्री केंद्र सरकार की, उन्होंने इसका नाम बदलकर वंदे मातरम एक्सप्रेस रखा है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में महात्मा गांधी की काव्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर है ए, सिडनी। ऑस्ट्रेलिया में है ये सिडनी शहर। वहाँ पर भारत के जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने जाकर ये महात्मा गांधी की जो काव्य प्रतिमा है उसका अनावरण किया अभी हाल ही में। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में चैंपियन ऑफ चेंज का पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, मणिपुर। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ये पुरस्कार मिला है अभी हाल ही में। और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, ये आप मेरे को कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि अभी जो हाल ही में जो इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में मुख्यमंत्री जो बने हैं मणिपुर के, जो कि पिछली बार हुए थे, अभी जो 5 विधानसभा के जो चुनाव हुए उसके पहले वो अभी ख़त्म हुए हैं मणिपुर के चुनाव, तो उसमें मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, कमेंट करके मुझे बताएं ये। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 4,500 करोड़ की सहायता की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है सी, भूटान। भारत का पड़ोसी देश है भूटान, जो कि ईस्टर्न स्टेट से लगा हुआ है भूटान, जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री है इंडिया की, उसमें 7 सिस्टर्स है, उसके बीच में ही घिरा हुआ है ये भूटान। और वहाँ पर भारत सरकार ने अभी 4,500 करोड़ की जो सहायता राशि है उसकी घोषणा की है। और भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। थिम्पू है भूटान की राजधानी। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? वो है लोटोय टी शेरिंग। लोटोय टी शेरिंग, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में वर्तमान स्वास्थ्य विभाग का मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर है बी, तुलसीराम सिलावट। ये है मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उसमें ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग इन्हीं के हाथ में है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री कमलनाथ जी, जो कि छिंदवाड़ा से आते हैं और छिंदवाड़ा से हमेशा लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है और वहाँ पे ये मुख्यमंत्री बने हैं ये। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस शहर में खेलो इंडिया युवा खेल 2019 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ए, पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया और यहाँ पर खेलो इंडिया युवा खेल 2019, ये आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन किया जाएगा। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में वर्तमान खेल युवा कल्याण विभाग के मंत्री कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, जीतू पटवारी। जीतू पटवारी ये खेल युवा कल्याण विभाग, जो कि खेल मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो उनका जिम्मा इनको सौंपा गया है, जीतू पटवारी। और इनकी विधानसभा, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है राऊ विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से ये जीत कर आए हुए हैं। अभी 2018 में जो चुनाव हुए उसमें इनको वहाँ से जीत मिली और मध्य प्रदेश में सरकार बनी कांग्रेस की, और ये कांग्रेस से ही वहाँ से विधायक हैं। और अभी कैबिनेट में ये इनका नाम आया है, कैबिनेट में ये शामिल हुए हैं और ये खेल मंत्री, खेल युवा कल्याण विभाग के ये मंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देश के किस शहर में पहला हाथी का अस्पताल खोला गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, मथुरा। उत्तर प्रदेश का ये शहर है मथुरा। वहाँ पर अभी देश का
पहला हाथियों के लिए जो अस्पताल है, हाथियों का यहाँ पे उपचार किया जाएगा और उनके लिए ये अस्पताल खोला गया है। तो ये था पूरा करंट अफेयर्स 29 जनवरी का। आपको कैसा लगा? पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी ग्रुप में और कमेंट के माध्यम से अपना जो भी ओपिनियन है वो बताएं। आपको ये कैसा लगा करंट अफेयर्स, और इसमें आप और कितना सुधार चाहते हैं तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। और आप मेरे इस चैनल को अगर लाइक करते हैं तो मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि जितने भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा करंट अफेयर्स के स्टैटिक जीके के, जो कि मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों से होंगे, और कॉमन जनरल जीके भी होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो आप मेरे चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो करंट अफेयर्स का बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा, जो कि मध्य प्रदेश पर रहेगा। मैक्सिमम उसमें करंट अफेयर्स मैं मध्य प्रदेश का ही कवर करूँगा, बाकी का हल्का मैं पूरा इंडिया का और ग्लोबली कवर करूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।